एक आरोपी की तलाश ने पुलिस टीम को इस घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया। बेवक्त दरवाजे पर हुई दस्तक ने घर के अंदर मौजूद लोगों को डरा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, पुलिस टीम अंदर दाखिल हुई और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने पूरा मकान खंगाल डाला, लेकिन जिसकी तलाश पुलिस को थी वो नहीं मिली। मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन की पुलिस महज शक के आधार पर एक ऐसे शख्स की तलाश कर रही थी जिसके 3 दोस्त पहले से ही पुलिस हिरासत में थे। पुलिस मामले को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, चाहे उसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। लॉकअप में 3 लड़कों से गुनाह कबूलवाने के लिए पुलिस टीम 3rd डिग्री टॉर्चर का हथकंडा अपना रही थी। बावजूद इसके कि एक लड़के की उम्र महज 15 साल। आरोप है कि पुलिस ने जबरन गुनाह कबूलवा भी लिया। अब पुलिस ने चौथे आरोपी की तलाश तेज कर दी थी। तफ्तीश में जुटी पुलिस चौथे आरोपी के पिता और भाई को आधी रात थाने ले आई। मकसद था पिता की निशानदेही पर बेटे को हिरासत में लेना। हुआ भी वैसा जैसा पुलिस चाहती थी। देर रात 25 साल के एग्नेलो वालदरी को पुलिस टीम उसके दादा दादी के घर से उठाकर थाने लाई। पुलिस एग्नेलो से पूछताछ कर एक चेन स्नैचिंग का केस सुलझाना चाहती थी। आरोप है कि एग्नेलो को लॉकअप में उल्टा लटकाकर बुरी तरह पीटा गया। पुलिस टीम हर कीमत पर उस जुर्म को एग्नेलो से कबूलवाना चाहती थी, जिसके बारे में वो जानता तक नहीं था। लॉकअप में एग्नेलो के साथ साथ उसके 3 दोस्तों पर पुलिस हैवानियत की हद लाग चुकी थी। पुलिस ने चारों के कपड़े उतरवाए और फिर उन्हें उस करतूत के लिए मजबूर किया जिसे हम बता भी नहीं सकते। एग्नेलो के घर वालों को समझते देर नहीं लगी कि रेलवे पुलिस का मंसूबा क्या है। डरे सहमे घर वालों ने 16 अप्रैल को ही मुंबई पुलिस कमिश्नर को फैक्स भेजकर गैर कानूनी तरीके से बेटे की गिरफ्तारी की शिकायत कर दी थी। दरअसल रेलवे पुलिस पूरे मामले में जितना बता रही थी उससे कहीं ज्यादा छिपा रही थी। पुलिस ने इन चारों लड़कों को सीसीटीवी फुटेज का हवाला देकर हिरासत में ले लिया था। पुलिस का दावा था कि इन चारों लड़कों के गुनाह सीसीटीवी फुटेज में कैद हैं। असल में यह सबूत नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश का हिस्सा था। हेलो। इसी बीच एग्नेलो के घर वालों को पुलिस का फरमान मिला। घर वालों से मामला रफा दफा करने के लिए 2 लाख की डिमांड हुई। यानी पुलिस रिहाई के बदले सौदा करना चाहती थी। उन लोग को क्या लगा, अभी मेरा घर देके बोले लोग से 2 लाख रुपया लेने का। तो रवि माने करके कांस्टेबल था, उसने ये बच्चे लोग को बोला कि उसके बाप से मैं 2 लाख रुपया लूंगा। ये लोग को जमा कर दिया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया, मेरा बच्चे को नहीं किया। और प्रेशर कर रहा था और मेरे को बुला रहा था, मैं गया नहीं। लोग पहले आके बोले कि वो 2 लाख रुपया डिमांड करने वाला है। तो ये लोग को जब वहाँ से हटा दिया तो उसको ये लोग ने कुत्ते का जैसा मारे एकदम। आरोप है कि केस से जुड़े 10 पुलिस वाले अपने जुर्म का सबूत भी मिटा रहे थे। पुलिस ने लड़कों का मुंह बंद करने के लिए उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी थी, ताकि लॉकअप के खौफनाक सच पर पर्दा डाला जा सके। मेरे भाई ने मेरे को अरेस्ट कराया, बोले खाली पूछताछ करके छोड़ देंगे। ले गए मारना चालू के, पहले कुछ पूछे नहीं। फिर बाद में बोले तुम्हारा फोटो आया सीसीटीवी में, खुद लोग चैन जड़ गया। हम लोग बोले जा सबूत चाहिए, हम लोग कुछ झड़के भी नहीं, हम लोग कुछ दिखाए भी नहीं। हम लोग खाली मारते गए, उल्टा लड़का के मारते गए। इतना मारे हम लोग को, ना तो कोड़े पोड़िश करे ना खाना पानी कुछ नहीं दे, खाली मारे जा रहे हम लोग को। बहुत लोगों को मार डालेगा जान से, ऐसा बोल रहे थे। 17 अप्रैल को इस केस के सभी आरोपियों को पुलिस सीएसटी रेलवे कोर्ट में पेश करने वाली थी, लेकिन कोर्ट में एग्नेलो का इंतजार कर रहे घर वालों को उस वक्त झटका लगा जब पुलिस ने उसे पेश नहीं किया। उसके दोस्तों ने घर वालों को बताया कि पूरी रात पुलिस एग्नेलो को पीटती रही। ऐसे में घर वालों ने आनन फानन में सीएसटी कोर्ट में बेटे को नहीं पेश करने की शिकायत की। कोर्ट ने पुलिस को शाम तक एग्नेलो को पेश करने का वक्त दिया था। अभी
घर वालों को कोई खबर मिलती उससे पहले ही एक फोन ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। एग्नेलो के पिता को वडाला रेलवे पुलिस स्टेशन से फोन आया था। फोन पर बताया गया कि एग्नेलो ने खुद को जख्मी कर लिया है। इत्तला मिलते ही एग्नेलो के पिता सायन हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में बेटे की हालत और आप बीती सुनकर उनके होश उड़ गए। चेन स्नैचिंग का अलर्ज्ड है, डाउट था। ये 4 जन रेलरोड में चल के गए तो सीसीटीवी फुटेज है। ऐसा नहीं कि खींचते टाइम पकड़ा, कुछ भी नहीं। प्लेटफॉर्म में चल, अभी हजार आदमी चल के जा रहा है, मैं भी चल के जा रहा हूँ, तो मेरे को पकड़ लेंगे लोग। ये क्या साजिश है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरोप है कि लॉकअप में पुलिस ने एग्नेलो को जानवरों की तरह पीटा था। उसके पैर और हाथ में काफी चोट लगी थी। एग्नेलो ने डॉक्टरों को बताया कि ये जख्म पुलिस बर्बरता के सबूत हैं। यही बयान जांच टीम के गले की फांस बन सकता था। लियोनार्ड का कहना है कि जांच टीम ने उन्हें धमकी दी। धमकी ये कि हॉस्पिटल में बेटे द्वारा दिए गए बयान को बदल दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बेटे की जिंदगी के खातिर पिता ने वही किया जो पुलिस चाहती थी। पुलिस के दबाव में लियोनार्ड ने मान लिया बेटे को लगी चोट से पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये था कि आखिर क्यों वडाला रेलवे थाने में तैनात पुलिस वालों ने एग्नेलो के पिता को धमकाकर बयान बदलवाया। क्यों पुलिस लगातार पूरे मामले को सुलझाने की बजाय खुद उलझाने पर तुली थी? क्या बयान बदलने के बाद पुलिस ने एग्नेलो को कोर्ट में पेश किया? एक तरफ एंजेलो का परिवार आंसुओं में डूबा था, बेटे की रिहाई के लिए कानून की हर चौखट पर फरियाद कर रहा था। वहीं दूसरी ओर वडाला रेलवे थाना से उन्हें फोन किया जा रहा था। पुलिस और एंजेलो के परिवार के बीच आखिर क्या बातचीत हो रही थी? एग्नेलो के पिता लियोनार्डो का मोबाइल बजा। ये फोन वडाला रेलवे थाने से जांच अधिकारी का था। जांच अधिकारी ने लियोनार्डो को थाने आकर वही बयान देने को कहा जो उन्होंने हॉस्पिटल में दिया था। ये कहते हुए कि 18 अप्रैल को उनके बेटे को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन लियोनार्डो ने मना कर दिया और उनका यही फैसला पूरे केस की दिशा और दशा बदल देने वाला था। अठारह अप्रैल की सुबह लियोनार्डो सीएसटी रेलवे कोर्ट पहुंचे, इस उम्मीद में कि पुलिस उनके बेटे को कोर्ट में लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घबराए लियोनार्डो ने जांच अधिकारी को तुरंत फोन किया। जांच अधिकारी ने थोड़ी देर बाद फोन करने को कहा। जब लियोनार्डो ने दोबारा फोन किया तो उन्हें सायन हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहा गया। क्यों पुलिस ने लियोनार्डो को सायन अस्पताल बुलाया? क्यों उसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया? जिस अनहोनी का डर घर वालों को था, क्या एंजेलो के साथ वही हुआ? कोर्ट से भागते हुए लियोनार्डो सीधे सायन हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में मौजूद पुलिस वाले ने लियोनार्डो को बेटे से मिलवाया, लेकिन वो जिंदा नहीं, मुर्दा था। जवान बेटे की लाश देखते ही लियोनार्डो गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। पुलिस ने लियोनार्डो को बताया कि उनका बेटा जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान रेलवे स्टेशन से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस की थ्योरी पर सवाल ही सवाल थे, क्योंकि एग्नेलो के जिस्म पर कटने के कोई निशान मौजूद नहीं थे। क्या एंजेलो की मौत का सच यही है? क्या एंजेलो पुलिस कस्टडी के दौरान भागते वक्त हादसे का शिकार हुआ था? यह सिक्के का वो पहलू है जो वडाला जीआरपी बता रही थी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू एक महत्वपूर्ण साजिश की ओर इशारा कर रहा था।
एग्नेलो के पिता किसी भी कीमत पर पुलिस की थ्योरी पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। इसकी 4 बड़ी वजहें थी। पहली वजह, थाने में एग्नेलो से हुई बर्बरता पर पर्दा डालने की कोशिश। दूसरी वजह, रिहाई के बदले पुलिस की तरफ से की गई 2 लाख की डिमांड। तीसरी वजह, अदालत में एग्नेलो को पेश न करना। और चौथी वजह, एग्नेलो के जिस्म पर ट्रेन से कटने के कोई निशान का मौजूद न होना। और ये लोग क्या बोलते हैं कि पटरी में ट्रेन के ऊपर आ गया, बॉडी तो कुछ काटा ही नहीं, बॉडी का पूरा बॉडी है, कल इधर एक होल था बस, तो कैसा होएगा? और सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे अभी तक। और कमिश्नर, अपना कमिश्नर राकेश मरिया, उसको मैंने पहला ही दिन लेटर लिखा था, तो गरीब का कुछ सुनवाई नहीं है इधर। जाहिर है पुलिस की थ्योरी में पेंच ही पेंच थे। बावजूद इसके पुलिस पूरे मामले को हिरासत में हत्या की बजाय दुनिया के सामने हादसे के तौर पर पेश कर रही थी। अब सवाल ये था कि 17 अप्रैल की रात वडाला रेलवे थाने में ऐसा क्या हुआ? क्या एग्नेलो ने भागने की कोशिश की थी या फिर लॉकअप में पुलिस ने उसकी हत्या कर दी और हत्या को हादसे का रंग देने के लिए नई कहानी गढ़ दी गई? घर वालों ने वडाला रेलवे थाने में तैनात 10 पुलिस वालों पर हत्या का इल्जाम लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 15 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसकी जांच स्टेट सीआईडी को सौंप दी। इस केस में 10 पुलिस वाले आरोपों के कटघरे में खड़े थे, लेकिन सीआईडी की जांच भी ढाक के 3 बात साबित हुई। सीआईडी जांच के बिना ही पुलिस वालों को क्लीन चिट देती नजर आई। बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे लियोनार्डो दोबारा हाईकोर्ट पहुंचे। सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तमाम अहम सबूत पेश किए। लिहाजा हाईकोर्ट ने सीआईडी जांच जो पहले से जारी थी, उस जांच में फेरबदल करके क्राइम ब्रांच को जांच का जिम्मा सौंप दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नए सिरे से एग्नेलो केस की जांच शुरू की। मामला एक बेगुनाह की हिरासत में हत्या का था और जांच टीम के लिए सबूतों की कमी नहीं थी। दरअसल एग्नेलो के साथ गिरफ्तार हुए और 3 दोस्त थाने में हुई हैवानियत की आप बीती सुना रहे थे। ये पुलिस की खौफनाक करतूत के चश्मदीद भी हैं और एग्नेलो के साथ थाने में हुई ज्यादती के गवाह भी। फिर उसके बाद मेरे को नंगा करके उल्टा मारा, उल्टा लटका के मेरे पैर पे मारा। सर मेरा पैर आज बहुत दर्द देता है, इतना दर्द देता है। मैंने पूछा मैंने किया क्या हूँ, तो बोलता है तुम लोग ने चोरी की हो, गैंग बना के तुम लोग का फोटो आया सीसीटीवी में, मौला दिखाओ, तो बोलता हो तो तुम लोग को दिखाएंगे बाद में। वहीं दूसरी तरफ जिस सीसीटीवी फुटेज का हवाला देकर चारों को गिरफ्तार किया गया था, केस प्रॉपर्टी होने के बावजूद उस सीसीटीवी फुटेज को वडाला रेलवे थाने ने गायब करा दिया था। जाहिर है ये इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और ये लोग क्या बोलते हैं कि पटरी में ट्रेन के ऊपर आ गया, बॉडी तो कुछ काटा ही नहीं, बॉडी का पूरा बॉडी है, कल इधर एक होल था बस, तो कैसा होएगा? और सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे अभी तक। और कमिश्नर, अपना कमिश्नर राकेश मरिया, उसको मैंने पहला ही दिन लेटर लिखा था, तो गरीब का कुछ सुनवाई नहीं है इधर। जांच कर रही क्राइम ब्रांच के लिए केस शीशे की तरह साफ था, लेकिन एग्नेलो के पिता का इल्जाम है कि क्राइम ब्रांच केस को सुलझाने की बजाय आरोपी पुलिस वालों को बचाने में लग गई। पुलिस तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। पुलिस क्या काम करेगा? पुलिस को बचाने का है। स्टेट सीआईडी गया बेलापुर पहला, वो तो स्टेटमेंट हमारा लेने के बजाय उल्टा ही ले रहा था। वो जो मेन मुद्दा हम बोल रहे हैं वो ले रहा ही नहीं। जो अंदर जो सेक्सुअल असॉल्ट किया है बच्चे लोग का, उसके बारे में वो लिखा ही नहीं उसने। फिर उसके बाद फिर ट्रांसफर किया कोर्ट ने क्राइम ब्रांच तो फुटेज तो सीधा बोलती है नहीं है। क्राइम ब्रांच की जांच से नाउम्मीद होकर लियोनार्डो ने एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख किया। इस बार सीबीआई जांच की मांग की गई। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को यह केस सौंप दिया। 18 जून 2014 को सीबीआई ने एग्नेलो केस की तहकीकात शुरू की और महज 8 दिन बाद
वडाला रेलवे थाने के 10 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। सीबीआई ने जिन 10 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है उनके नाम हैं जितेंद्र राठौर, सीनियर इंस्पेक्टर, वडाला रेलवे थाना, एएम पुजारी, एपीआई, वडाला रेलवे थाना, तोड़से, सब इंस्पेक्टर, वडाला रेलवे थाना, माने, हेड कांस्टेबल, वडाला रेलवे थाना, कामले, कांस्टेबल, वडाला रेलवे थाना, पठान, कांस्टेबल, वडाला रेलवे थाना, सूर्यवंशी, कांस्टेबल, कान्या, कांस्टेबल और सतीश, कांस्टेबल, वडाला रेलवे थाना। जांच के दौरान सीबीआई ने एग्नेलो के पिता लियोनार्डो और उसके 3 दोस्तों का बयान दर्ज करवाया है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में वडाला रेलवे थाने में तैनात 10 पुलिस वालों के खिलाफ हिरासत में हत्या, अपहरण और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एग्नेलो के वकील मानते हैं कि सीबीआई की जांच से सभी 10 पुलिस वालों का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। इन पुलिस अफसरों पर बहुत गंभीर आरोप लगा है कस्टोडियल डेथ के अलावा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, क्योंकि उन 4 बच्चों लड़कों में से एक 18 साल से कम था। उन्होंने बहुत गंदी हरकतें की हैं इन 4 लड़कों के साथ और उसके कारण एक लड़की की जान भी चली गई है। ये आरोप बहुत सीरियस हैं। मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं कस्टोडियल डेथ के, मगर इतना खराब केस मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई ढंग की इन्वेस्टिगेशन करेगी और जल्द से जल्द इन आरोपियों को सजा मिलेगी। एग्नेलो के घर वालों को भी इंसाफ का इंतजार है। घर वालों की आखिरी उम्मीद सीबीआई पर टिकी है। हालांकि अभी तक एफआईआर में आरोपी बनाए गए किसी भी पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सीबीआई का कहना है कि जल्द ही इस केस का सच दुनिया के सामने आ जाएगा। ऐसे में एग्नेलो के घर वालों का कहना है कि जब तक आरोपी पुलिस वालों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, वो इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे। पिछले 14 सालों में हिरासत में हत्या के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हुए। हैरानी की बात यह है कि इन मामलों में एक भी आरोपी पुलिस वाले को सजा नहीं हुई। यही वजह है कि किसी भी बेगुनाह की जान लेने से पहले महाराष्ट्र में पुलिस वालों के हाथ नहीं कांपते। लेकिन हिरासत में हत्या के मामले तब तक नहीं थमेंगे जब तक इन कातिल पुलिस वालों का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं आता।